बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के मर्ज़ में ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जी कि डॉक्टर साहिब ने या मुआलिज ने शुगर की सूरत में, शुगर के मर्ज़ में मीठा खाने के लिए मना कर दिया है, चीनी मना कर दी, मिठास मना कर दी, तो फिर हम खाएं क्या? यानी शुगर के जो मरीज़ हैं वो मीठे में क्या खाएं? ये सवाल बेहद अहमियत का हामिल है। वहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या शुगर सिर्फ़ मिठास से पैदा होती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा जी कि शुगर के मरीज़ मीठे में क्या खाएं और चीनी का मुतबादिल क्या होना चाहिए। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस बात को देख लेना चाहिए कि क्या शुगर सिर्फ़ मीठे से पैदा होती है। अगर तो शुगर सिर्फ मीठे से पैदा होती है, मिठास से पैदा होती है, तो जब हर किस्म की मिठास शुगर के मरीज़ को मना कर दी जाती है और शुगर का मरीज़ उस पर 100% अमल भी करता है और मिठास से दूर रहता है, तो फिर शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन 100% परहेज़ करने के बावजूद भी जब शुगर का मर्ज़ या शुगर का आर्ज़ा ख़त्म नहीं होता तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि शुगर सिर्फ मिठास से पैदा नहीं होती, बल्कि शुगर एक जिस्मानी साख्त में तब्दीली और हमारे तर्ज़ ज़िंदगी की बेइतदालियों के अमल का नाम है जो कि शुगर की सूरत में हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेहद मुफीद और मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों में ख़ुराक जो है वो पैदा की है। अगर मिठास को देखा जाए तो हम मिठास को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं क्योंकि साइंसदानों ने भी और ग़िज़ाई माहिरीन ने भी इंसानी ग़िज़ा को 3 बड़े गिरोहों में तकसीम किया है। कौन कौन से? नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 पर प्रोटीन और नंबर 3 पर फैट्स और नमकियात हैं। या तिब की ज़बान में देखें तो बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ और सफ़रावी ग़िज़ाएँ नज़र आती हैं। इसी तरह जो मिठास है वो भी 3 सूरतों में हमारे सामने नज़र आती है। नंबर 1 को हम हकीकी मिठास कहते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा होती है, मसलन चीनी हो गई, दूध हो गया, मक्खन हो गया। दूसरे नंबर पर जो मिठास आती है वो है तुर्श मिठास, जिसमें दही हो गई, जिसमें किशमिश से पैदा होने वाली मिठास या जायका हो गया, फालसा, आलू बुखारा, इमली वगैरह। तीसरे नंबर पर देखें तो हमें चिरपरी मिठास नज़र आती है, गरम मिठास नज़र आती है, जिसमें गुड़ हो गया, जिसमें शक्कर हो गई और जिसमें शहद हो गया। तो कुदरत ने ये 3 मिठास जो हैं वो इंसान के लिए पैदा कर दिए हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली शुगर इंसान को लाहक हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं कि उस बंदे के लिए हर किस्म की शुगर मना कर दी जाए। ये लम्हा बेहद अज़ियतनाक होता है, बेहद अहम होता है और यहीं पे सारी ख़राबियों की जड़ शुरू होती है कि जब कोई मुआलिज बिना सोचे समझे मरीज़ को हर किस्म की मिठास से मना कर देता है। याद रहना चाहिए कि इंसानी जिस्म में ताकत, क़ुव्वत, जिनसी क़ुव्वत, जोश, जज्बा, वलवला, ये सारा कुछ जो है ना वो शुगर से पैदा होता है। और अगर जब शुगर बंद करा दी जाती है तो इंसान बहुत जल्द कमज़ोर होता चला जाता है, उसकी सारी क़ुव्वतें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर और दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, तहलील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुगर से ही हमारे जिस्म के नए सेल्स बनते हैं, शुगर से ही हमारी हर किस्म की क़ुव्वतें पैदा होती हैं। दिमाग की क़ुव्वत भी शुगर से पैदा होती है, दिल की क़ुव्वत भी शुगर से पैदा होती है, जिगर की क़ुव्वत भी शुगर से पैदा होती है।
यानी एनर्जी, फोर्स, पावर, ये तीनों क़ुव्वतें जो हैं वो शुगर से पैदा होती हैं। और जब बिना सोचे समझे हर किस्म का मीठा बंद कर दिया जाएगा तो शुगर का मरीज़ इंतहाई तेज़ी से कमज़ोर होता चला जाएगा। अब इस सूरत में करना क्या है? इस सूरत में ये करना है कि अगर किसी को शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं की वजह से हुई है या दिमागी सोजिश की वजह से हुई है तो उसके लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स वाली मिठास बंद करना होगी। यानी वो मिठास जो चीनी से पैदा होती है, वो मिठास जो चावलों से पैदा होती है, वो मिठास जो दूध से पैदा होती है, वो मिठास जो मक्खन से पैदा होती है, वो दिमागी शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा होने वाले शुगर के मरीज़ों के लिए मना कर दी जाएगी। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हो या दिमागी सोजिश की वजह से हो, उनको तुर्श मिठास इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दो काम होंगे, एक तो शुगर का आर्ज़ा दूर होगा और दूसरा इस मिठास से यानी तुर्श मिठास से शुगर बढ़ेगी नहीं। अब तुर्श मिठास में कौन सी चीज़ें आती हैं? यानी आप चीनी की जगह किशमिश डाल सकते हैं, आप इमली डाल सकते हैं, आप फालसा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर में मुब्तला मरीज़ वो मिठास इस्तेमाल कर सकते हैं जो तुर्श है, जो कि प्रोटीन ग़िज़ाओं की वजह से पैदा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो शुगर है, इसकी अलामात में पेशाब का बकसरत आना, मिकदार में ज़्यादा आना, रंगत में सफ़ेद आना, बार बार आना और इंतहाई दिमागी सोजिश का नतीजा है। अब हम देख लेते हैं कि अगर शुगर प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से पैदा हुई है, तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं की वजह से पैदा हुई है, तो ऐसी सूरत में पेशाब कम आता है मिकदार में, रंगत में सुर्खी माइल आता है। इसको मैदी शुगर भी कहा जाता है, कल्बी सोजिश भी कहा जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हर किस्म की मिठास बंद करने की बजाय सिर्फ तुर्श मिठास बंद करना होगी। यानी वो मिठास बंद करना होगी जो तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन और सौदावी ग़िज़ाओं से पैदा होती है। ऐसी सूरत में ऐसे मरीज़ों को हम गरम मिठास या फैट्स वाली मिठास इस्तेमाल करा सकते हैं। ये मिठास किन ग़िज़ाओं में पाई जाती है? ये मिठास शहद में पाई जाती है, ये मिठास फैट्स में पाई जाती है, गुड़ में पाई जाती है, शक्कर में पाई जाती है, अखरोट में पाई जाती है, पिस्ते में पाई जाती है। तो ऐसे फलों और सब्ज़ियों और मेवाजात में जो है ये शुगर पाई जाती है। तो तुर्श और तेज़ाबी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं या फिर मैदे की और दिल की सोजिश से जो शुगर का आर्ज़ा लाहक होता है, जिसको मैदी शुगर भी कहा जाता है, उसके लिए फैट्स वाली मीठी चीज़ें जो हैं वो मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ शुगर के आर्ज़े को दूर करती है बल्कि शुगर की कमज़ोरी भी नहीं होने देती। अब तीसरे नंबर पर आ जाती है ब्लड शुगर, फैट्स वाली शुगर, गुद्दी शुगर, कब्दी शुगर। इस शुगर की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इसमें पेशाब बहुत कम आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है और ब्लड प्रेशर अमूमन हाई रहता है। तो ये इसकी मिसाल है। और ये जो शुगर है ये लबलबे की सोजिश की वजह से पैदा होती है, जिसमें लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो ऐसे शुगर के मरीज़ों को कौन सी मिठास इस्तेमाल करनी चाहिए? ऐसे शुगर के मरीज़ों को कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं में पाई जाने वाली जो मिठास है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मसलन इसमें चीनी आ गई, इसमें चावलों में जो मिठास पाई जाती है, दूध में जो मिठास पाई जाती है, मक्खन में जो मिठास पाई जाती है। तो गुद्दी शुगर और ब्लड शुगर वाले जो मरीज़ हैं या जिनको फैट्स वाली ग़िज़ाओं से शुगर का आर्ज़ा लाहक हुआ है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स वाले मिठास जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़लसफ़ा और ये तहकीक बिल्कुल गलत है जी कि शुगर के मरीज़ को हर किस्म की मिठास बंद कर दी जाए। एक बात याद रखें कि शुगर हो जाए
ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके साथ, बढ़ी हुई शुगर के साथ इंसान जी सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर शुगर कम हो जाए तो इंतहाई जानलेवा साबित होती है और इंसान की फ़ौरन मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसलिए बढ़ी हुई शुगर जितनी ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा शुगर का इंतहाई कम हो जाना या अचानक कम हो जाना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए शुगर के मर्ज़ में बिना सोचे समझे हर किस्म की मिठास बंद ना करें, बल्कि अपने ग़िज़ाई माहिर, अपने मुआलिज, कानून मुफ़रद अज़ा के मुआलिज से रब्ता करें और वो आपको जिस किस्म की मिठास से रोक दे, जिस किस्म की ग़िज़ाओं से मना कर दे, वो रोक दें और जो ग़िज़ाएँ वो तजवीज़ कर दे वो इस्तेमाल करें। और उन ग़िज़ाओं में जो शुगर पाई जाती है, जो मिठास पाई जाती है, वो आपके जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी, जो कि शुगर की कमी भी वाक़ई नहीं होने देगी और कमज़ोरी भी वाक़ई नहीं होने देगी, और शुगर का मुस्तकिल इलाज भी होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि शुगर के ऐसे मरीज़ जो बेचारों ने हर किस्म की मिठास बंद की हुई है और इलाज कराने के बावजूद, इंसुलिन लगाने के बावजूद इंतहाई कमज़ोर हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकें।